अगर व्यक्ति को मिले यह 11 संकेत तो हनुमान जी उनके पास है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भोपाल गीतमाला चैनल में। दोस्तों, हम बार बार एक बात कहते हैं कि भगवान की भक्ति यदि पूरी निष्ठा से की जाए तो कभी खाली नहीं जाती। भक्ति एक ऐसा बीज है जो यदि आप अपनी विजय रूपी आंगन में बोते हो तो अंकुरित होता ही होता है, जीवन के सारे कष्टों को हर लेता है। जितना गहरा यह बीज होता है तना उतना ही अच्छा फलित भी होता है। हाँ, किसी भक्त के जीवन में यह पौधा जल्दी अंकुरित हो जाता है और किसी भक्त को थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। यह अपनी अपनी प्रारब्ध के ऊपर निर्भर होता है। और दोस्तों, हनुमान जी एक ऐसे देव हैं जिनकी भक्ति इस कलयुग में तुरंत फलित होती है। बहुत जल्द प्रसन्न होने वाले देव हैं हनुमान जी। और जब हनुमान जी आपके प्रेम और भक्ति को स्वीकार कर लेते हैं तो कुछ विशेष संकेतों के माध्यम से आपको इस चीज़ का एहसास कराते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसे संकेत मिलते हैं तो आप भी समझ जाइए कि हनुमान जी आपके साथ हैं और आपकी रक्षा कर रहे हैं। दोस्तों, कभी कभार हमारे जीवन में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिनका सामना करने की क्षमता हमारे अंदर नहीं होती। हम प्रयास करके थक जाते हैं लेकिन उस परिस्थिति से निकल नहीं पाते। ऐसे समय में केवल ईश्वर ही हमारी मदद कर सकते हैं। इसी कारण हमें ईश्वर के साथ ही आवश्यकता होती है। अगर ईश्वर की कृपा आप पर होती है तो आप किसी भी मुश्किल परिस्थिति से आसानी से निकल सकते हैं, क्योंकि ईश्वर द्वारा भेजी गई सकारात्मक शक्तियाँ आपको मुश्किल परिस्थिति में सहायता करती है और आपको ही राह दिखाती है। कई बार आपको भी महसूस हुआ होगा कि मुश्किल परिस्थितियों में आप कोई फैसला ही ले लेते हैं और आपको कामयाबी भी मिल जाती है। यह सकारात्मक शक्ति है जो आपकी मदद करती है। लेकिन इसके विपरीत ईश्वर हमारे कार्यों से नाराज रहते हैं तो यह अपनी कृपा दृष्टि हम पर नहीं रखते हैं और कितनी भी कोशिश करने के बावजूद भी निराशा ही हाथ लगती है। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जिस मनुष्य के अनिष्ट होना तय होता है ईश्वर उसको बुद्धि पहले से ही हर लेते हैं। फिर वह ना तो अच्छा सोच पाता है और ना ही अच्छा कर पाता है, उसे केवल बुरा ही बुरा दिखाई देता है। इसलिए दोस्तों, हमें यह प्रयास करना चाहिए ईश्वर की कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे संकेतों के बारे में जिससे हम यह पता कर सकते हैं कि हनुमान जी हमें अपनी आँखों से देख रहे हैं अथवा उनकी कृपा दृष्टि हम पर बनी हुई है और उनकी सहायता से हम हर क्षेत्र में कामयाब हो रहे हैं। तो आइए जान लेते हैं और कौन से संकेत है। पर उससे पहले अगर आप भी हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं। प्राप्त हो चुकी है और जब अपनी मंजिल आपको पाने के लिए कोई नहीं रोक पाएगा तो पहला संकेत होता है कि जब आप पूजा कर शुरू कर देते हैं तो हनुमान जी आपका मार्गदर्शन करना खुद शुरू कर देते हैं। आपके साथ ऐसा होने लगता है कि आपको खुद पता चलने लगता है कि जब आपको क्या करना चाहिए, अब आपको कैसे भोग देना चाहिए, कैसे पूजा करना चाहिए, कौन सा मंत्र का जाप करना चाहिए, कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए। यह मार्गदर्शन स्वयं हनुमान जी देते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो हनुमान जी की उपस्थिति आपके घर में है और हनुमान जी आपके साथ हैं हर पल। दूसरा संकेत दोस्तों, जब आप एकांत में बैठते हैं तो आपको अचानक ही मन में अपने द्वारा भूतकाल में की गई गलतियों के बारे में पश्चाताप होने लगता है। आप मन ही मन उस गलती के लिए हनुमान जी से माफ़ी मांगने लगते हैं और उनसे क्षमा की याचना करने लगते हैं। तो यह एक संकेत माना गया है। हनुमान जी आपको अपनी गलतियों का एहसास दिलाते रहते हैं। उनकी दृष्टि आप पर बनी हुई है। आने वाले समय में आपको जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है, इसका संकेत हनुमान जी आपको दे रहे हैं। तीसरा संकेत हनुमान जी आपको दे रहे हैं, जब आप पूजा करते हो तो तीसरा संकेत बताता है कि आपके गुरु की प्राप्ति हनुमान जी आपको करते हैं। एक सही जो शरीर रूपी गुण गुरु है वह आपको हनुमान जी की कृपा से प्राप्त होता है। जो हनुमान जी की भक्ति करते हैं हनुमान जी आपकी उंगली पढ़कर आपको वहाँ ले जाते हैं जहाँ आपको एक अच्छे गुरु की प्रताप होती है। तो जो लोग यह बोलते हैं कि गुरु जी एक सही
गुरु हमें नहीं मिलता, यह हमें नहीं पता, तो हनुमान जी की शक्ति भी उन्हें एक सही गुरु की शरण में ले जाती है। चौथा संकेत, आंखों में आंसू आना। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं और अचानक से आपके रोम रोम खड़े हो जाएं, आपकी आंखों से पानी बहने लगे और आपका मन फलीभूत हो जाए, तो यह संकेत माना गया है कि हनुमान जी आपकी भक्ति से प्रसन्न है और आपका हनुमान जी पर दृढ़ विश्वास ने उन्हें आपके पास आने पर मजबूर कर दिया है। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आप समझ जाइए कि आपके साथ बुरे दिन समाप्त होने वाले हैं। हनुमान जी आपके जीवन में चल रही परेशानियों का अंत करने वाले हैं। पांचवा संकेत, काम भावना। दोस्तों, पांचवा संकेत बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह आपकी उन्नति का संकेत है और यह संकेत तभी मिलता है जब हनुमान जी सचमुच में अदृश्य रूप में आपके साथ हैं। अगर आप अपने काम भावनाओं के बस में कर चुके हैं, आपको किसी पराई स्त्री को देखने या किसी पराये मर्द को देखने पर मन में आता नहीं, अथवा माता बहन भाई अथवा पिता के ख्याल आता है, तो आप सिद्ध पुरुष बन चुके हैं, सिद्ध महिला बन चुके हैं। साक्षात हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त हो चुकी है और अब आपको अपनी मंजिल पाने के लिए कोई नहीं रोक पाएगा। छठा संकेत, मदद करने की इच्छा। दोस्तों, अगर आपके मन में दूसरों की मदद कर इच्छा हो रही है या कोई आपको मदद मांगने आता है तो आप उसे नहीं कह पा रहे हो, तो यह भी ईश्वर की ही संकेत है। हनुमान जी स्वयं आपसे अच्छे कर्म करवा रहे हैं। इस समय पर आपको द्वारा दी गई मदद आगे चलकर आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। सातवां संकेत, बंदर का घर पर आना। अगर कोई बंदर बार बार आपके घर में आता है और कुछ खाना उठाकर भाग जाता है या देर तक आपके घर पर बैठा रहता है, यह बड़ा ही शुभ संकेत है। हनुमान जी आपके घर पर आने वाली विपत्तियों से आपकी रक्षा करने के लिए आए हैं, इसलिए आप उस बंदर को चने अवश्य खिलाएं और हनुमान जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। आठवां संकेत होता है कि जब आप किसी मुसीबत में होते हैं, किसी परेशानी में होते हैं, तो उस समय आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, हनुमान जी का नाम लेते हो, हनुमान जी के मंत्र का जाप करते हो, तो तुरंत आपकी परेशानी का निवारण हो जाता है। कोई ना कोई हाल उसे परेशानी का आपको मिल जाता है और आप हनुमान जी को धन्यवाद देते हैं। तो यह संकेत भी बताता है कि हनुमान जी हर पल आपके साथ हैं, वह हर पल आपके साथ हैं। नौवां संकेत है, वह बताता है कि आपके अंदर अपने आप ज्ञान उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। आपके प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं मिलने शुरू हो जाते हैं। आपके अंदर जो भी प्रश्न होता है उनका उत्तर आपको स्वयं मिल जाता है। आज आपने कोई प्रश्न सोचा, कोई प्रश्न आपके दिमाग में आया, कोई मन में आया, आपके सोने के बाद आपको पता चला कि आपको पता चल चुका है कि उस प्रश्न का उत्तर क्या है, आपको क्या करना है, कैसे करना है। कोई दुविधा होती है, उस दुविधा का निवारण आपको आपके मन में ये सब हनुमान जी की कृपा के कारण होता है। वह अपने भक्त पर कृपा करते हैं और इतनी कृपा करते हैं कि भक्ति संभाल नहीं पाता और उनके चरणों में आकर वह रोने लगता है। उनकी भक्ति को देखकर और उनके जो स्वभाव को देखकर कि प्रभु कितनी कृपा अपने भक्त पर करते हैं। हनुमान जी के विषय में कहा गया है कि कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तो तुम पाही। यह पंक्तियाँ रामचंद्र मानस की है। इन पंक्तियों में जामवंत हनुमान जी को उनकी सोई हुई शक्तियाँ जागृत करने के लिए कहते हैं। अर्थ, तात इस जग में ऐसा कौन सा कठिन काम है जो तुमसे ना हो सके। तुम्हारा तो जन्म ही श्री राम जी के कार्य के लिए हुआ है। उन्होंने बोला था कि हनुमान जी सा काम जो है आप नहीं कर सकते। इस संसार में सभी काम को करने की क्षमता आपके अंदर और हनुमान जी हमारा नहीं समझ देवों का भी कार्य करते हैं और क्षण में अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। तो हनुमान जी की शरण सभी को लेनी चाहिए, उनकी सेवा पूजा सबको करनी चाहिए। 10वां संकेत यह बताता है कि जब आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो हनुमान जी के गुण आपके अंदर आने शुरू हो जाते हैं और हनुमान जी का एक ऐसा गुण जो बहुत ही रहस्यमय गुण है, ऐसा गुण जो सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी के अंदर हो सकता है, वह गुण भी हनुमान जी आपको प्रदान करते हैं, अहंकार का नाश। क्योंकि अधिकतर लोगों में शब्द आ जाता है कि यह मैंने किया है, यह मैंने किया है, यह काम मैंने किया है,
वह अपने बल के कारण ऐसा बोलते हैं। पैसे जब उनके पास आ जाते हैं तब वह ऐसा बोलते हैं। पर यह हनुमान जी का ही अनुकंपम होती है कि जो उनके सेवक होते हैं, कभी उनके अंदर अहंकार नहीं आता। हनुमान जी स्वयं अहंकार रहित थे। हनुमान जी के अंदर अतुलित बल है, अतुलित बल के धाम है। वह समस्त भगवान सूर्य निकाल लेते हैं हनुमान जी, और फिर भी वह शब्द बोलते हैं।